आज हम एक्सेल के अंतर्गत विभिन्न फंक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फंक्शंस होता क्या है। तो एक्सेल वर्कशीट में जो चीज़ें जो वैल्यूज़ लिखी हुई है उनको कुछ फार्मूलेज के द्वारा हम लोग उससे कैलकुलेशन करते हैं, और जिसके द्वारा एक्सेल के अंतर्गत हम करते हैं इसको एक्सेल की लैंग्वेज में हम लोग फंक्शन बोले जाता है। इसमें कुल पहले से हमने कुछ शीट्स प्रिपेयर कर लिया है, जैसे आप देख पा रहे हैं सम फंक्शन हो गया, एसक्यूआरटी फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो बारी बारी से एक एक फंक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सम फंक्शन का ये क्या यूज है। तो इस फंक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, विभिन्न वैल्यूज को ऐड करने का काम करते हैं। तो एक हमने ये शीट प्रिपेयर किया है, इस पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वांटिटी और जो इसकी पर पीस प्राइस है इसको पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वल टू के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू के बाद जो हमारी प्राइस है और मल्टीप्लाई बाय कितनी हमारी क्वांटिटी है इसको हम एंटर कर देंगे। तो उसके हमें टोटल प्राइस पता चल जाएगी। इसके बाद इसको ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हमको उपयोग करना है कौन सा फार्मूला, सम फार्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे सम लिखेंगे। सम के बाद इस पर डबल क्लिक कर लेंगे। डबल क्लिक करने के बाद सभी वैल्यूज़ को हम सेल रेफरेंस ले लेंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो हमें इसका टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। तो सम का जो यूज होता है विभिन्न वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है SQRT फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन इसको बोला जाता है। हमने कुछ वैल्यूज़ ले लिया है और इस वैल्यूज़ का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए इस फंक्शन का जो यूज होता है किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू के बजाय SQRT। इस पर हमने कर लिया या डबल क्लिक करने के बाद नंबर चाहिए जिसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हमने इस पर क्लिक कर लिया। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करें और एंटर किया। जैसे एंटर किया तो इस वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल के आ रहा गया है। इसको या तो हम डबल क्लिक कर लेंगे या तो ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाएंगी। इसके बाद अगला जो फंक्शन है उसका नाम है ऑड। जो ऑड फंक्शन होता है इसका काम ये होता है कि ये जो हमारी इवन वैल्यू होती है उसको ऑड वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये हमने कुछ वैल्यू ले लिया है और यहाँ पे कुछ हमने ऑड वैल्यू कैसे निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे ऑड, ये हमने ऑड लिख लिया। और इसके बाद हम यहाँ से ब्रैकेट इस पर डबल क्लिक कर लेंगे। इसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो ये यहाँ पे इसकी ऑड वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर लेंगे तो ये हमें सबकी जो अगली ऑड वैल्यू है ये हमारे सामने निकल के क्या है आ जाएगी। हमारा अगला फंक्शन है इसको इवन फंक्शन बोलते हैं, और जो इसका काम है इवन फंक्शन का, इस फंक्शन के द्वारा हम जो हमारी ऑड वैल्यू है उसको इवन वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो हमने ये वैल्यू ले लिया है और इसमें हम इवन वैल्यू के लिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो इक्वल टू ये हमने लिख लिया इवन, यहाँ पे हम कर लेंगे डबल क्लिक, ये हमने डबल क्लिक किया। इसके बाद वैल्यू में क्लिक करेंगे और इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारी जो ऑड वैल्यू थी वो इवन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम कर देंगे डबल क्लिक तो ये सभी सेल्स में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ऑड इवन फार्मूला के द्वारा हम ऑड वैल्यूज को इवन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला फंक्शन है वो है MOD, मोड फंक्शन बोला जाता है। और इस फंक्शन की सहायता से किसी भी संख्या का हम लोग शेषफल निकाल सकते हैं, जो कितना रिमाइंडर बच रहा है उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नंबर ले लिया है और किससे हमको डिवाइड करना है वो वैल्यू हमने ले लिया है। इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू। तो ये हमने टाइप कर लिया इक्वल टू के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, मोड, MOD। मोड पे डबल क्लिक कर लेंगे हम यहाँ पे और इसके बाद फर्स्ट नंबर जो नंबर हमको डिवाइड करना है और यहाँ पे कॉमा का साइन, इसके बाद सेकंड नंबर जिससे हमको इसको डिवाइड करना है उसको लिखेंगे और ये ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो वैल्यू हमारे सामने निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे हम कर लेंगे डबल क्लिक, तो ये हमने कर लिया डबल क्लिक। तो सभी की जो रिमाइंडर वैल्यू है हमारे सामने आ गई है। जैसे यहाँ पे 36 लिखा है, 36 को हमने 7 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो यहाँ पे 1 बच रहा है। इसके अलावा 8 को 3 से किया आपने तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर है। तो जो मॉड फंक्शन होता है इसका यूज क्या के लिए होता है, किसी संख्या का शेषफल निकालने के लिए हम मॉड फंक्शन का यूज करते हैं।
मोड फंक्शन के बाद जो हमारा अगला फंक्शन है वो है पावर फंक्शन। और पावर फंक्शन का जो यूज़ किया जाता है, इस फंक्शन से हम किसी भी संख्या की उसकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमने कुछ नंबर ले लिया है, उसकी पावर कैलकुलेट करने के लिए हम पहले से ही पावर यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब रिजल्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे फंक्शन, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू के बाद लिखेंगे पावर। ये हो गया हमारा पावर। यहाँ पे हम पावर पे डबल क्लिक कर लेंगे, हमने कर लिया डबल क्लिक। इसके बाद जो नंबर है उसको लिखना है और इसके बाद कितने उसकी पावर्स है उसको यहाँ पे लिखने वो करना है। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करोगे तो वो वैल्यू पावर में निकल के आ जाएगी। जैसे 2 की पावर 5 जो है 32 है। इसके बाद इसको यहाँ से डबल क्लिक कर लेंगे, जो भी वैल्यूज होंगी उन सबकी पावर्स हमारे सामने लिख के ऐसे आ जाएगी। तो हम लोग पावर फंक्शन का यूज करके किसी भी वैल्यू का पावर हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो फंक्शन है हमारा वो एबीएस एब्सोल्यूट फंक्शन। और इसके द्वारा हम किसी भी संख्या का उसका जो चिन्ह होता है उसको हटा के उसको निकाल सकते हैं। तो कैसे, जैसे यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स ले लिया है, अब उसका एब्सोल्यूट नंबर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इक्वल टू के बाद यहाँ पे एबीएस एब्सोल्यूट, और ये हमने कर लिया डबल क्लिक इसके बाद वैल्यू पे, और इसका ब्रैकेट हम बंद करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो उसका ये देखिए, जैसे -56 था तो उसका जो चिन्ह था वो हट के ये 56 आ चुका है। और इसमें डबल क्लिक कर लेंगे तो सभी वैल्यूज का हमारे सामने आ सकता है। तो एबीएस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसके चिन्ह को हटा के उस वैल्यू को निकाल सकते हैं हम। इसके बाद अगला जो हमारा फंक्शन है FACT, इसको फैक्ट। इस फंक्शन की सहायता से किसी भी संख्या का आप क्या कर सकते हो, फैक्टोरियल नंबर निकाल सकते हो। जैसे 5 होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे ही आप फैक्टोरियल वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमने कुछ नंबर ले लिया है और इसका फैक्ट वैल्यू को लिए आपने रिजल्ट लिख लिया है। तो हम लिख लेंगे, इसके बाद टाइप करेंगे इक्वल टू के बाद हमने ये फैक्ट लिख लिया। फैक्ट के बाद हमने ये डबल क्लिक किया। इसके बाद हमारी जो वैल्यू है उसको लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर करेंगे। तो ये इसकी फैक्टोरियल वैल्यू हो गई। ऐसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करके और संख्याओं का क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो इसके लिए FACT फंक्शन यूज होता है। इसके बाद जो अगला हमारा फंक्शन है वो है INT। और इस फंक्शन की सहायता से हम किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, उसकी इंटीजर वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ नंबर्स ले लिया है और यहाँ पे इंट फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो इक्वल टू और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, INT इंट हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने इस नंबर को जिसका हमको इंटीजर वैल्यू निकालना उस पर क्लिक किया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया। जैसे ही हमने यह किया तो ये हमारे सामने इंटीजर वैल्यू सामने आ चुकी है। यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको हम सबका इंटीजर वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ फंक्शन की मदद से हम कैसे फाइंड करते हैं ये हमने आपके सामने लिखा। जैसे ये सम का हो गया, SQRT हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया, मोड हो गया, पावर हो गया, एबीएस फंक्शन हो गया, फैक्ट फंक्शन हो गया और इंट फंक्शन हो गया। इन सभी फंक्शन की सहायता से हम वैल्यू से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फंक्शन आपको इस फार्मूला टाइप के अंदर भी मिल जाएंगे। तो सेम आपको है, आप सीधा या तो टाइप करके ला सकते हैं या तो फार्मूला टाइप के अंदर जाके इन फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा और एक से अधिक बार आप इसको देख देख के प्रैक्टिस करें तो आप इसको बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जो लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।